सुप्रभात बच्चों। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, क्योंकि आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी सन 1863 में कोलकाता में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। बच्चों, स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। बच्चों, भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद जी के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये कथन भी स्वामी विवेकानंद जी ने ही कहा था और हमें इस कथन के द्वारा ये प्रेरणा मिलती है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब तक ना रुकें जब तक कि हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। बच्चों, इस उपलक्ष्य में मैं आपको एक सुंदर सी कविता भी सुनाऊंगी, जिसे आपको याद करना है। ध्वजा सनातन केसरिया, जिसने जग में है लहराई। ध्वजा सनातन केसरिया, जिसने जग में है लहराई। वेद निहित आध्यात्म तत्व की गुरुता जिसने बतलाई। अंग्रेजी शासन में जिसने भारत मान बढ़ाया है। अंग्रेजी शासन में जिसने भारत मान बढ़ाया है। शून्य शब्द पर अमेरिका में जिसने तत्व बताया है। भारत का गौरव बनकर नक्षत्र सरीखा चमक रहा। भारत का गौरव बनकर नक्षत्र सरीखा चमक रहा। भारत माँ के सिर की शोभा बनकर के वह दमक रहा। संत विवेकानंद व्यास सम नवयुग के अवतारी हो। संत विवेकानंद व्यास सम नवयुग के अवतारी हो। शत शत बार तुम्हें बंदन इस भारत की फुलवारी हो। शत शत बार तुम्हें बंदन इस भारत की फुलवारी हो। बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी न केवल हमारे देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गौरवपूर्ण युवा थे। आज भी युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी ही हैं। उनके कुछ कथन ऐसे हैं जो अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो उसे सफलता या सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब भूल जाओ। मतलब किसी भी काम को करते समय पूरे मन से करो। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। इसलिए जब किसी कार्य को करने पर आप असफल हो जाएं, तो ये मानकर चले कि आप सफलता की ओर एक कदम बढ़ा चुके हैं। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना सीखें। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, चाहे वो शारीरिक हो, बौद्धिक हो या फिर मानसिक हो, उसे जहर की तरह त्याग दो। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी, जिनमें कर्मयोग,
राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु 4 जुलाई सन 1902 में बेलूर मठ, हावड़ा में हुई। अपने जीवन के आखिरी दिनों तक वे कर्म करते रहे, लिखते रहे। अधिकांश पुस्तकें उनकी मृत्यु के पश्चात भी प्रकाशित हुई। बच्चों, आज हम प्रण करें कि स्वामी विवेकानंद जी की तरह हम कर्म को प्राथमिकता देते हुए पूरे मन से अपने कार्यों को करेंगे और असफल होने पर भी हम घबराएंगे नहीं, बल्कि पूरे मन से दोगुनी जोश के साथ हम उस कार्य में दोबारा से जुड़ जाएंगे और तब तक प्रयत्न करते रहेंगे जब तक कि हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ना, उठो जागो और तब तक प्रयत्न करते रहो जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।